नमस्कार। हम आज बताने जा रहे हैं कि नोटपैड क्या है। इससे पहले आप लोगों को बेसिक ऑफ कंसेप्ट में बताया था मैंने कि नोटपैड का कलर चेंज कैसे करते हैं, नोटपैड का टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि नोटपैड है क्या। नोटपैड जस्ट लाइक अ पर्सनल डायरी। नोटपैड एक व्यक्तिगत कार्य करने के लिए नोटपैड होता है, जो व्यक्तिगत कथनों को हम प्रतिदिन क्या करते हैं, उस पर टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, सिर्फ लिखते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, सिर्फ लिखने का कार्य करता है। नोटपैड में मेनू की संख्या 5 होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नोटपैड क्या है, तो नोटपैड एक जस्ट लाइक अ पर्सनल डायरी या व्यक्तिगत कार्य करने के लिए होते हैं। लेकिन नोटपैड में मेनू की संख्या कितना होता है? 5 होता है, जिसमें पहला नाम इसका फाइल होता है, और फाइल के बाद इसके बाद एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है, हेल्प होता है। आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि नोटपैड क्या है। यहाँ से हम पहले ओपन करते हैं अपना नोटपैड इसको ऑन करेंगे। नोटपैड आपके स्क्रीन पे यह चालू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से नोटपैड में मेनू की संख्या आप यहाँ देखिए, यह जो है आपका मेनू बार है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प होता है। नोटपैड मेनू एट द टॉप ऑफ द टाइटल बार। मेनू बार के ऊपर में जो शो करता है वो टाइटल बार कहलाता है। अगर जब तक आप किसी चीज़ को नोटपैड में सेव नहीं करते हैं तो वो अनटाइटल नोटपैड दिखाता है। उसका ये अनटाइटल नोटपैड है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जिसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। नोटपैड में आप देख सकते हैं, यहाँ हम मिनिमाइज कहते हैं, इसमें 4 बटन होते हैं, लेकिन कार्यरत हम लोग का 3 होता है। मिनिमाइज, जिसको हम यहाँ से छिपा सकते हैं, फिर मिनिमाइज करेंगे आ जाएगा। इसके बाद ये मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। इसी के अंतर्गत, मैक्सिमाइज के ही अंतर्गत आपका रजिस्टर डाउन होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का हो जाता है, फिर इसको क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज हो जाता है। ये क्लोज बटन हो जाता है। तो इस तरह से दिखने वाला ये 3 बटन है, लेकिन इसका कार्य जो है 4 है। तो ये बटन हमारा नोटपैड के एट द टॉप ऑफ के ऊपर में शो करता है, जो टाइटल बार के राइट साइड में शो करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये नोटपैड के जो आप इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखते हैं हम लोग लेफ्ट की तरफ से लिख के राइट चला जाता है। इससे कर्सर बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्सर बार कहते हैं। जो भी लिखते हैं इसको हम लोग कर्सर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे स्क्रीन पे ये टिमटिमाते तारों की तरह आप देख रहे हैं चारों तरफ जो जा रहा है, इसे हम लोग माउस कहते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। यहाँ तो हम बता दिए आपको कि नोटपैड में मेनू की संख्या 5 होता है, लेकिन फाइल के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं इसके बारे में जान लिया जाए। फाइल के ऑप्शन जो होते हैं, फाइल के अंदर जो ऑप्शन होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 ऑप्शन इन फाइल मेनू। पहला आपका न्यू कैसे क्या इससे किया जाए, तो हम कोई चीज़ लिख देते हैं। इसके बाद मुझे नया लाना हो तो आप न्यू पे जा करके, या इसका कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की एन होता है, और इसके बाद आप डाउन से पे जाइए, देखिए नया पेज आ गया। इसके अलावा क्या होता है? ओपन। कोई फाइल या फोल्डर को खोलना हो तो ओपन आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करिए या खोल सकते हैं, जिसका भी जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ से कोई फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हैं, PDF खोलना चाहते हैं, बॉर्डर लेना चाहते थे, यहाँ ओपन फाइल फोल्डर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या खुल सकता है। इसके अलावा क्या है? फाइल के अलावा है आपका सेव। आप यहाँ से देखिए, एक बार जो भी कुछ हम लिख देते हैं, जो भी मैटर लिखते हैं, इसके बाद फाइल कर देते हैं, सेव आ जाता है। सेव में यहाँ हम डेस्कटॉप करके और यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे आईमास लिखते हैं, आईमास लिखते हैं, आईमास कंप्यूटर, आईमास कंप्यूटर लिखते हैं और सेव कर देते हैं। तो यह एक बार पुनः सेव हो जाता है। लेकिन इसी में कुछ फिर जो भी डाटा को हम लिखते हैं और फिर चाहते हैं पुनः कि हम सेव कर दें, तो ये बराबर जब भी सेव करेंगे ये नाम नहीं आता है, क्योंकि यह जो है एक बार पुनः सेव हो गया, यह दोबारा नहीं होगा। दोबारा सेव करने के लिए क्या होता है? सेव एज का प्रयोग किया जाता है। सेव एज अ डुप्लीकेट फाइल। जितने बार करेंगे ये बार बार हमारा नाम आते चला जाएगा। आईमास कंप्यूटर पे सेव कर दिए, यस कर देते हैं, फिर अगर सेव एज करते हैं तो फिर पुनः आ जाएगा। ये जितने बार हम इसको खोलना चाहते हैं ये खुलते रहता है सेव एज के माध्यम से। इसके बाद पेज सेटअप है। पेज सेटअप में क्या होता है? पेज को सजाने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं, लास्ट में देखा जाता है कि हमारा पेज A4 साइज होता है। A4 साइज से कहीं बाहर तो नहीं है, तो साइज के अंतर्गत करते हैं। साइज में हमारा 2 आता है, एक साइज आता है, एक ओरिएशन आता है। इसके अलावा क्या, ये प्रोटेक्ट है। आप देख सकते हैं राइट, ये लंबा जो है प्रोटेक्ट दिखाता है। अगर इस लैंडस्केप पर करते हैं तो ये क्या होगा? चौड़ा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका पेज सेटअप था। इसके अलावा क्या है? प्रिंट। प्रिंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर आपका कनेक्ट है तो ये प्रिंटर
आ सकता है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। और एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट मीन्स निकास होता है, या एग्जिट पे क्लिक कर दीजिएगा आप नोटपैड से बाहर चले गए। फिर इसके अलावा क्या आएगा, फिर हमारा नोटपैड खोलते हैं, नोटपैड पुनः ले लेते हैं। फिर नोटपैड को ओपन करने के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ एडिट मेनू। तो अभी आपने देखा कि नोटपैड में मेनुओं की संख्या 5 होता है। कौन कौन, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प होता है। फाइल में ऑप्शन कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। एडिट में कितने होते हैं, तो एडिट में यहाँ से गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं, लेकिन 9 पे ही हमारा या 10 पे कार्य होता है, ठीक है। अब एडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ से जो भी कुछ लिख दिया हमने, आई मास लिख दिया, आई मास लिख दिया, आई मास कंप्यूटर लिख दिया। इसके अलावा अब कोई अगला आता है और आपका लिखा हुआ चीज़ डिलीट कर देता है, ये ख़त्म हो गया, अब तो आपके सामने दिख नहीं रहा है। इसके अलावा क्या करेंगे, अंडू आता है, कंट्रोल जेड अगर ये अंडू करते हैं तो पुनः लिखा हुआ चीज़ जो है रिवर्स द लास्ट कमांड या लास्ट एंट्री, ये पुनः वापस आ जाता है। या फिर इसको सेलेक्ट करके और डिलीट मार देते हैं, तो फिर ये आएगा कैसे, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड से, यह पुनः वापस आ जाएगा। इसके अलावा कट, अगर कट करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, फिर पुनः आएगा कहाँ से, कंट्रोल जेड यानी अंडू कर दीजिए, वापस आ जाएगा। इसके अलावा क्या है हमारा कॉपी यानी नकल करना होता है, कॉपी करते हैं, कॉपी आई मास कंप्यूटर कॉपी हो गया, यहाँ पे जाएंगे एडिट में और पेस्ट कर देंगे, 2 हो गया, यानी आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। या इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाइए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी ए से भी सेलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, और आप यहाँ भी पेस्ट करते जाइए। देखिए आपके स्क्रीन पे आई मास कंप्यूटर, जितने बार आप इसको प्रेस द कंट्रोल भी बटन, तो बार बार आपका ये पेस्ट होते चला जाएगा, यानी नकल कर देगा, लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये डिलीट है, ये मैंने बताया अभी कि कंट्रोल ए या सेलेक्ट ऑल करके और यहाँ पे एडिट में जाइए और डिलीट ऑप्शन आएगा, ख़त्म कर दीजिए इसको। फिर इसको वापस लाने के लिए क्या करिए, देन अंडो। इसके अलावा फिर क्या है आपका फाइंड है, फाइंड का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, पाना, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे आई मास कंप्यूटर, IMAS आई मास कंप्यूटर लिख देते हैं, आई मास कंप्यूटर, और हमको सर्च करना होता है, इसको हम हटा देते हैं, आई मास नहीं, सिर्फ आई मास करते हैं, कंप्यूटर हटाते हैं, अप या डाउन, अप से करते हैं, देखिए जितना होगा आई मास वो आपका खोजेगा, या आई मास की जगह आप IM खाली केवल खोजना चाहते हैं तो भी आपका दिखाएगा, जितना IM है वो देख आपकी स्क्रीन, ये अप से या डाउन से करना चाहते हैं तो डाउन से भी खोजेगा, या फिर आई मास कंप्यूटर करिए, COM कर दीजिए और इसको खोजिए, तो देखिए ये फाइंड होता है, यानी खोजना, ढूंढना, पाना। इसके बाद है आपका रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस आई मास कंप्यूटर COMPUTR कर देते हैं, कंप्यूटर कर देते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है सारिका। जब हम रिप्लेस करते हैं तो आई मास कंप्यूटर की जगह आपका सारिका दिखाएगा, आप देख सकते हैं। रिप्लेस यानी पुनः स्थानांतरण कर दिया है उसके जगह पे, और फिर इसको लाना होगा कि नहीं सर हम आई मास कंप्यूटर ही लाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जेड या अंडू कर सकते हैं। आप अंडू में जाइए, एडिट देन अंडू बटन, आई मास कंप्यूटर आ जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है आपका, रिप्लेस हो गया, सेलेक्ट ऑल, आप क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो, या कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट होता है, और इसके बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके और X दबा दीजिए, कंट्रोल X से ख़त्म कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या है आपका डेट एंड टाइम का शॉर्टकट की A5 बटन होता है, या फिर डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका आ गया स्क्रीन पे, या फिर A5 बटन का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने देखा एडिट मेनू और फाइल मेनू में 7 ऑप्शन होते हैं, एडिट मेनू में आपका 9 ऑप्शन होते हैं, ऐसे दिखाने के लिए 12 होता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम यहाँ पे कार्य करते हैं जो हमारा फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट में फ़ॉन्ट रैप के बारे में आप जान लीजिए। जब फॉर्मेट में फ़ॉन्ट रैप करते हैं तो जो भी आप मैटर को लिखिएगा, जो भी आपका मैटर जो भी रहेगा, वो बिना इंटर दबाए ये नीचे नहीं आ सकता है। देखिए अंदर की तरह आपका लिखा हुआ चीज़ जा रहा है, जब तक इंटर नहीं दबाएंगे तब तक ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन फॉर्मेट में जाने के बाद अगर आप वर्ड रैप पे क्लिक कर देते हैं एक बार, तो ये बिना इंटर दबाए अपने आप यह नीचे आते चला जाएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, हमारे बताने के बावजूद आप देखिए कि मैंने इंटर नहीं प्रेस किया, लेकिन नोटपैड पे आप जैसे ही वर्ड रैप करते हैं तो बिना इंटर दबाए यहाँ पे ये आ जाता है। फिर आपका ये क्या आएगा, फ़ॉन्ट आएगा। फ़ॉन्ट में क्या होता है, फ़ॉन्ट में यहाँ आप देखिए
फॉन्ट, जिस भी फॉन्ट स्टाइल को आप बदलना चाहते हैं, कृति देव करिए, एरियल ब्लैक करिए, राउंड करिए, इस तरह का आपका स्क्रीन पे ये जो है मोनो टाइप आप कर सकते हैं। यहाँ पे मोनो टाइप कर्सिवा कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे अपना देखिए यह इस तरह का बदल गया। अब फिर चेंज करना होगा तो आप कंट्रोल जेड के ही माध्यम से आप फिर चेंज कर लीजिए। फॉर्मेट में जाइए, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में चले जाइए, फॉन्ट आएगा, फॉन्ट यहाँ से चेंज करने की एरियल कर सकते हैं, एरियल कर लीजिए, और यहाँ से साइज जो है कम कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो है चेंज हो गया। इसके अलावा व्यू क्या होता है, व्यू में जो है जूम और स्टेटस बार है। स्टेटस बार हटा दीजिएगा तो जो ये शो कर रहा है आपका नीचे, ये हट जाएगा, ठीक है, हट गया। फिर क्लिक करते हैं, आ जाएगा। फिर आपका व्यू में जाइएगा, जूम बार में कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो ये बढ़ते चला जाता है। कंट्रोल प्लस दबाइए, देखिए ये बढ़ते चला जाएगा। कंट्रोल माइनस ये छोटा हो जाएगा। हेल्प क्या हो, हेल्प में ये आपका नोट अबाउट ए नोट पैड, ये बताता है कि आप नोट पैड के कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है नोटपैड के बारे में आप जाना। नोटपैड क्या है मैं पुनः एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। नोटपैड जस्ट लाइक ए पर्सनल डायरी, यह सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कार्य होता है। इसकी जो एक्सटेंशन नेम होती है .txt कहलाता है, ठीक है। यह सिर्फ लिखने का कार्य करता है, सिर्फ लिखे, मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं। और जब भी कलर चेंज करना होगा तो इसमें कैसे करेंगे, बैकग्राउंड और विंडोज टेक्स्ट और मैसेज टेक्स्ट के माध्यम से ही चेंज करेंगे। इसमें कलर नहीं पड़ता है। तो नोटपैड में मेन्यू की संख्या अगर कोई पूछता है तो 5 होता है। और इसके अलावा टाइटल बार क्या होता है, तो जो आप नाम देते हैं वो टाइटल बार ऊपर चला जाता है, एक शीर्षक होता है। इसमें टाइटल बार के राइट साइड में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन और रिस्टोर दिखाता है। तो इस तरह से हमारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपने जाना है, नोटपैड के बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और ढेर प्यार आशीर्वाद दीजिए।